राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज ना हम ठाकुर जी की अलमीरा ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। मेरे पास ना अलमीरा है, उसका जो सबसे ऊपर वाला स्लैब होता है उसमें मेरे कपड़े रहते हैं, बीच वाला जो स्लैब होता है ना उसमें ठाकुर जी के ये सारे कपड़े, और ये हमेशा ही अनऑर्गेनाइज रहते थे। तो मीशो से मैंने कुछ ऐसी शॉपिंग करी है कि जिसमें मैं ना ठाकुर जी के सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ। तो वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, और एक एक करके ना मैं अपने ठाकुर जी की ड्रेसेस भी आप सब लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने मीशो से जो मंगाया है वो आप लोगों को सबको दिखाती हूँ। मीशो से मैंने ये मंगाया था, अनबॉक्स मैंने पहले ही कर लिया है क्योंकि मुझे देखना था कि इसकी क्वालिटी कैसी है और सही भी सामान आया है या नहीं आया है। मतलब कपड़े पैक करने के जो पैकेट्स होते हैं वो हैं इसमें। 3 तो मुझे मिले हैं ये ब्लू से कलर के, और जो 3 हैं वो मुझे मिले हैं इस ब्राउन से क्रीमिश कलर के। तो 6 का सेट है और अप्रॉक्स मुझे ये आई थिंक 200 के अराउंड में मिल गया था। इसका जो लिंक है ना मैं वहीं ऊपर या आसपास कहीं पर या डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगी, आप ज़रूर जाके इसे शॉप कर सकते हो। मुझे ये इसलिए ज़्यादा बढ़िया लगे क्योंकि इसमें एक तो ठाकुर जी की बहुत ज़्यादा ड्रेसेस आ जाएंगी, और मेरा ऐसा रहता है कि कभी मैं इधर रहती हूँ, कभी मैं अपने ससुराल जाती हूँ, तो अगर कभी भी ट्रैवलिंग भी करनी हुई तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है ना। कभी ऐसे ही उठा के इसमें सामान पैक करके ले जा लो ठाकुर जी का, और 200 रुपये में यार 6 पीस मिल रहे हैं, कोई बुरी चीज़ थोड़ा है, बहुत बढ़िया है। तो ऐसे तो इसकी चेन है, बड़े आराम से ओपन हो जाएगा, और इतना स्पेस है। मेरे ठाकुर जी के कपड़े तो बहुत सारे कपड़े बहुत आसानी से आ जाएंगे। जब मेरे ठाकुर जी मतलब लाला जब सबसे पहले मेरे घर आए थे तो वो ये ड्रेस पहन के आए थे, हैंडमेड ड्रेस है, हाथों से बनाई हुई। और सबसे पहले पता है ठाकुर जी दुपट्टा ओढ़ के मेरे घर आए थे, मतलब पूरी श्रीजी बन के आए थे घर में, और मेरी श्रीजी ही उनको लेने गई थी क्योंकि मेरे घर में सबसे पहले श्रीजी आई हैं। फिर श्रीजी के आने के 1 साल बाद, 1 साल बाद भी नहीं, कुछ महीनों के अंदर ही ठाकुर जी आए। अप्रॉक्स 7 से 8 महीने के अंदर ठाकुर जी भी आ गए थे। तो जब ठाकुर जी आए ना, श्रीजी स्वयं उनको लेने गई थी, और जब वो हमारे घर आए तो वो श्रीजी की तरह ही ये ड्रेस पहन के और दुपट्टा ओढ़ के आए थे। और मेरे पीछे ना ये सामान दिख रहा होगा सारा, कुछ पॉलिथिन्स में है, कुछ डब्बों में है, ये ठाकुर जी की सारी ज्वेलरी का सामान है। और ज्वेलरी भी ठाकुर जी की ऐसी अनऑर्गेनाइज रहती थी, तो इसके लिए भी मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करी है ताकि मैं ठाकुर जी की ज्वेलरी भी ऑर्गेनाइज करके रख सकूं। तो उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। पहले हम ठाकुर जी के कपड़े रखते हैं, ठीक है। अब मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि इतनी सारी ड्रेसेस हैं, पूछो मत। सबसे पहले ये वाली ड्रेस, ये ड्रेस ना मैंने ठाकुर जी की शरद पूर्णिमा के लिए ली थी। बहुत अच्छी ड्रेस है, अभी भी पहनते हैं, और मैं मोस्टली वैसे कोशिश करती हूँ कि राधिका और माधव की दोनों की ड्रेसेस ना सेम सेम हो। तो ये सबसे पहले इसमें पैक कर देती हूँ। फिर सेकंड ड्रेस है ये जो ड्रेस है ना, उस टाइम पे ठाकुर जी नहीं आए थे, श्री जी थी, और श्री जी की पहली होली थी, तो मैंने श्री जी के लिए ड्रेस बनवाई थी। ये ऊपर का जो आता है ब्लाउज सा श्री जी का वो, और इसके साथ ये चुनरी। और मैं सच्ची बताऊं, इसमें से काफी ऐसी ड्रेसेस हैं जो श्रीजी माधव ने सिर्फ एक एक ही बार पहनी है, दूसरी बार हाथ भी नहीं लगाई है, मतलब दूसरी बार धारण भी नहीं करी उन्होंने, एक एक बार पहनकर ही छोड़ दी है। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है ऐसे श्रीजी और माधव की ऐसी गोल गोल घेरे वाली ड्रेसेस हो। और ये जो ड्रेस है श्रीजी माधव की, कॉटन की है, बुकरम वाली है। इनको ना मैं ज्यादा धोती नहीं क्योंकि बुकरम वाली ड्रेसेस को धोकर ना वो ड्रेस खराब हो जाती है। तो ये वाली जो ड्रेस है ये एक सखी है, वो मेरे श्रीजी माधव के लिए वृंदावन से लेकर आई थी, तो ये ड्रेस भी बड़ी सुंदर है। इसके बाद मुझे ना बांधनी जो साड़ियाँ होती है वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसी में ये बांधनी टाइप में ठाकुर जी और श्री जी की ड्रेस है, ये मैंने खुद ही ली थी इन दोनों के लिए। इसमें मुझे सेम कलर नहीं मिला पर पैटर्न कुछ सेम सा था, इसलिए मैंने ले लिया। एक बहुत अच्छी ड्रेस जो ना मैंने इनके होली पे ली थी, शायद पिछले साल, नहीं इस हाँ पिछले साल ली थी। देखो पूरी होली वाली वाइब दे रही है ना ड्रेस। तो ये वाली ड्रेस ली थी मैंने इनकी होली के लिए, और दोनों की सेम सेम है। इसमें ठाकुर जी की पग है साथ में, और इसमें श्री जी का दुपट्टा मैंने मैच करके ले लिया था। और बस ये भी वही बुकरम वाली है। तो ये इनकी होली की ड्रेस है। और इसके अलावा मैं आपको एक ना एक ऐसी ड्रेस दिखाने जा रही हूँ, जब मेरी श्री जी मेरे घर आई थी
तो श्री जी के घर आने के पीछे भी एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है। पर घर आने के बाद मैंने उनको जो सबसे पहली ड्रेस लाके पहनाई थी ना, वो थी ये वाली। और मुझे आज भी याद है कि श्री जी की ये जो ड्रेस है ना, मैं चांदनी चौक से लेकर आई थी। और मतलब 3 साल 4 साल होने वाले हैं इस ड्रेस को। अभी भी ठीक है, वैसे ठीक कंडीशन में, मैंने निकाली नहीं है, ये अलग नहीं करी है। और मैं इसको लेकर आई थी पहली राधा अष्टमी थी मेरी श्री जी के साथ, तब मैंने ये ड्रेस श्री जी के लिए ली थी। ये ड्रेस तब श्री जी पहली पहली बार घर आई थी ना, तो मैंने इकट्ठे बहुत सारी ड्रेसेस की शॉपिंग करी थी। एक ड्रेस जो जिसका कलर मुझे बड़ा प्यारा लगता है, वो मोस्टली मेरे माधव पहनते हैं इसे। ऐसे इसका है, ऊपर का जॉइंट रहता है जैसे मोस्टली ठाकुर जी की ड्रेसेस में। और ये ड्रेस कितनी सुंदर है ना। और ये है भी बहुत अच्छी। इसके जो पीछे कपड़ा लगा हुआ है, बुकरम नहीं है, तो इसको धोने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये ड्रेस मैंने माधव के लिए ली थी, जब भी ली थी, जिस टाइम पे भी, मतलब 1 साल पहले। और सेम ये ड्रेस मैंने ली थी श्री जी के लिए। इसमें भी सेम है कि ऊपर का जो उनका बांधने वाला होता है वो अटैच है, मतलब ऊपर का ब्लाउज और ये पूरी गोल। इनको धोने में मुझे कोई इशू नहीं होता है क्योंकि बुकरम नहीं है, तो इजिली धुल जाती हैं। ये मेरे हिसाब से आज तक की ठाकुर जी की सबसे महंगी ड्रेस है और सबसे भारी ड्रेस भी है। ये उन्होंने मेरी शादी वाले दिन पहनी थी। और दिखाओ श्री जी ने कौन सी पहनी थी इसके साथ ना, उनकी पग और अंगरख, वो होता है ना गले में पटका सा, वो भी था। वो भी मुझे इसमें दिख नहीं रहा है, अभी देखूंगी। और मेरी श्री जी ने पहनी थी ये ड्रेस। इसके ऊपर का जो ब्लाउज है वो पिंक कलर का है, वो इधर ही कपड़ों में कहीं पर है। तो श्री जी को मैंने ये पिंक कलर की अपनी शादी वाले दिन ये वाली ड्रेस पहनाई थी, और माधव की थी व्हाइट कलर वाली। और ड्रेस श्री जी और माधव दोनों की, जो मैं इनको इनको मतलब पिछले साल, मतलब 2 साल हो गए आई थिंक इस ड्रेस को लाए हुए, शरद पूर्णिमा पे ली थी। और बीच बीच में मैं अभी भी कभी भी पहना देती हूँ इन्हें। ओकेजनली बहुत सारी ड्रेसेस मैंने इनके लिए ली है। ये येलो कलर में है, और ये पर्पल और थोड़ी ग्रीनिश में है। बेबी पिंक कलर की बहुत सारी ड्रेसेस है माधव और राधिका के पास, है ना। मुझे इनकी ड्रेसेस खरीदने की, मतलब खरीदने में बड़ा अच्छा लगता है। ये एक ब्लू कलर की है ड्रेस। अब वो ड्रेस आ रही है जिस ड्रेस में मेरी श्री जी पहली बार घर आई थी, वो है ये ड्रेस तो मैं कभी कभी भी नहीं निकालने वाली अपने घर से और अपने वार्डरोब से। सच बताऊं, ये थोड़ी सी ना खराब भी हो चुकी है, इसका बुकरम यहाँ से निकल रहा है पूरा। पर ये वो ड्रेस है जो मेरी श्री जी पहली बार घर पहन के आई थी, तो इसको मैं हमेशा ऐसी रखूंगी अपने पास, अपने साथ। फिर से एक और ब्लू कलर की ड्रेस माधव और श्री जी की। और इसमें ना अधिकतर ड्रेसेस ना श्री जी की है, क्योंकि श्री जी 7-8 महीने पहले से मेरे घर आ चुकी थी, तो वो मुझसे सेवा करवा रही थी। और 7-8 महीने के बाद माधव आए थे। जब मेरी श्री जी आई थी 2022 30 अगस्त को। और मेरे जो माधव है वो आए हैं 13 मई 2023 में। तो जितना भी महीनों का अंतर आ रहा है वो कैलकुलेट कर लीजिए। फिर एक और सिंपल सिंपल ड्रेसेस में लाई थी, एक तोतई कलर की, एक ये मैंने सारी श्री जी के लिए खरीदी हुई है जब श्री जी आई थी हमारे घर। फिर एक सिंपल सी जैसे तोतई थी वैसी ये वाले फिरोजी कलर में, देन ये येलो कलर में। अब देखो मैंने इतनी सारी ड्रेस रख ली है, अभी भी इसमें काफी ज्यादा स्पेस है इस बैग में। और दिखाऊं, और मैंने ड्रेस ली थी, ये भी श्री जी के लिए ली थी, एक पीच कलर में। एक ड्रेस जो मैंने मेरी शादी के बाद पहली पहली हरियाली तीज थी, तो मुझे था कि मुझे ठाकुर जी और राधिका की भी हरियाली तीज बड़ी अच्छे से, बड़े सुंदर से बनानी है। तो ये ड्रेस ली थी, देखो कितनी सुंदर है। मुझे पता नहीं, मुझे ना मेरा वैसे बॉर्न राजस्थान का है, तो मुझे राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी पोशाक बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो मुझे ठाकुर जी और श्री जी को भी यही सब पहनाने का बहुत शौक है भाई, बहुत ज्यादा। फिर एक राधिका की, एक येलो, ये येलो वाली मुश्किल से श्री जी ने 2 या 3 बार पहनी हो। पर इन ड्रेसेस का क्या है, हैंडमेड ड्रेसेस है, खुद स्टिच करके बनाई हुई है। बुकरम का कोई चक्कर नहीं है। जब मर्जी पहनो, जब मर्जी धो दो, जब मर्जी आयन करके अच्छे से संभाल के रख लो। और आप ये देखो, ये जितनी भी अभी सारी आप ड्रेसेस देख रहे हो, इसमें सर्दियों का एक भी कपड़ा नहीं है, इसमें खाली अभी गर्मियों के ही कपड़े चल रहे हैं। फिर एक ठाकुर जी के लिए मैंने वापस से, क्योंकि मेरे को व्हाइट कलर से तो बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, फिर एक व्हाइट कलर की ड्रेस ली थी। एक मैं वृंदावन से लाई थी
ये सर्दियों की ड्रेस है वैसे, एकदम से नजर गई थी। मैं कह रही हूँ ना कि मेरा व्हाइट कलर से तो बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है। तो ये वाली ड्रेस, अब ये क्या है कि आगे तो इसमें भालू जैसे ऐसे ऐसे बाल है, पीछे से मोटा सा कपड़ा लगा हुआ है, तो सर्दियों के लिए बेस्ट है। सर्दियों में माधव और राधिका को एक बार तो ये मैं पहना ही दूंगी। और एक और ड्रेस, ये भी मैंने ठाकुर जी के लिए ली थी। ये आई थिंक मैंने ली थी ठाकुर जी के बर्थडे पे ली थी आई थिंक। हाँ, ठाकुर जी के बर्थडे पे ली थी मैंने ये ड्रेस। इसमें क्या है, मतलब पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये। और ऐसे फूल फूल है इसके साथ, इसकी पग भी है, इसके ऊपर का जो पटका है वो भी है धरने धराने वाला। फिर एक और फिरोजी कलर की ड्रेस एज यूजुअली, ये मेरे को बहुत प्यारी ड्रेस लगती है। ये मैंने ली थी जन्माष्टमी के टाइम पे, पिछले साल, इस साल की जन्माष्टमी नहीं, पिछले साल की। एक श्री जी की है और एक माधव की है। एक पिंक कलर में है और एक है येलो कलर में। और सच बताऊं, सिर्फ 2 बार पहनी है। फिर एक ड्रेस जो मैंने इस साल की जन्माष्टमी पे ली थी वो है ये पर्पल। और कुदरती मेरे को दोनों सेम मिल गई है ना, अच्छी है ना बहुत। और सबसे बड़ी बात, विदाउट बुकरम वाली है, अच्छे से वॉशेबल हो जाती है, ज्यादा रगड़ना नहीं होता ठाकुर जी की ड्रेसेस को, थोड़ा सा ऐसे हाथ से मल के हो जाती है बहुत अच्छे से। अभी भी मेरे इस बैग में ना, ये बैग इतना भर चुका है, बट अभी भी इसमें आएगा सामान, इसके साइडों में बहुत ज्यादा जगह लग रही है मुझे। फिर ये जो ड्रेस है, अभी तो आपने देख लिया होगा कि इस वाले कलर में भी बहुत सारी ड्रेसेस हो चुकी है ठाकुर जी की। ये भी मैंने इन दोनों के लिए सेम ली थी। और ये ड्रेस मैंने ली थी जो हरियाली तीज आती है ना अगस्त में, उसकी। और ये भी इस साल की हरियाली तीज की नहीं है, पिछले साल के हरियाली तीज की। और एंड सोबर है। कभी मुझे ऐसा होता है ना कि ठाकुर जी और श्री जी को ज्यादा श्रृंगार नहीं करना है, आज थोड़ा हल्का श्रृंगार करते हैं, तो उसके लिए हल्की सी ड्रेस। मुश्किल से मुझे आज भी याद है, इसको भी हो चुका है 1 साल आई थिंक, 90 रुपए की पड़ी थी मुझे उस टाइम पे। और जो ये वाली ड्रेस है माधव की, माधव की ये ड्रेस है इस बार की दिवाली की। इस बार दिवाली पे इन्होंने ये ड्रेस पहनी थी, और श्री जी ने पहनी थी एकदम हमारी ये वाली ड्रेस। ये हमारी श्री जी की है इस बार की दिवाली की, ठीक है। ये जो ड्रेस है ब्लू कलर की, आपको पता ही है हमारी श्री जी को ब्लू कलर कितना पसंद है, तो इस ड्रेस को भी 2 साल हो गए दोनों की, ब्लू कलर की ड्रेस है ये मैंने ली थी, आई डोंट नो मैंने कब ली थी, ये वाली ड्रेसेस बहुत चलती हैं। तो ये है श्री जी की ड्रेस। और फिर से एक और ब्लू एंड फिरोजी कलर में। और ये मैंने, ये है वापस से एक और बेबी पिंक कलर में श्री जी की ड्रेस। फिर से बेबी पिंक कलर में। ये मेरे ना हाथों से बनवाई हुई है श्री जी की। ये बेबी पिंक है, दोनों की सेम है, कुछ अलग नहीं है ऐसे। ये भी बेबी पिंक कलर में है। और ये वाली ड्रेस जो है ये इनकी दिवाली की ड्रेस है, और ये दिवाली थी आई थिंक 2023 की दिवाली की ड्रेस है। माधव की ये थी, और श्री जी को जैसे ब्लू कलर पसंद है तो श्री जी की ये वाली ड्रेस थी। और ये इस बार की राधा अष्टमी की ड्रेस है, ठीक है। इसके साथ मैंने ठाकुर जी की गोल वाली ड्रेस नहीं बनवाई, इसके साथ मैंने ठाकुर जी का ना कुछ ऐसे बनवाई थी। इसमें क्या है, ये तो उनके ऊपर का आ जाएगा, और पीछे से ना ऐसे करके ये धोती बंध जाती है। तो ठाकुर जी की ये धोती थी और श्री जी की ड्रेस, ये दोनों भी साथ में सेम कलर ब्लू कलर में मैंने बनवाई थी। देखो, ये भी फैब्रिक लेके बनवाई हुई ड्रेस है। इसमें क्या है, जो इनके ऊपर है ना बांधने, गले पे बांधने वाला, वो पूरी लेस का है, ऐसे पत्तों वाली लेस होती है ना उसका। और ये पूरी घेरदार होगी ठाकुर जी की और श्री जी की ड्रेस। ये तो श्री जी की है, और यही सेम है ठाकुर जी की पोशाक है ये वाली। मुझे आज भी याद है ये ठाकुर जी ने पहनी थी, ये दोनों की सेम सेम। ये जब मेरी शादी का लेडीज संगीत था, महिला संगीत, उसमें मैंने ठाकुर जी के लिए बनवाई थी ये ड्रेस। अच्छा हाँ, मेरी शादी के टाइम पे कोई फंक्शन था तो उसी के लिए बनाई थी मैंने ये, इस कलर में। ये भी बहुत हैवी ड्रेस है, और सेम श्री जी की भी थी,
थोड़ी सी मैं वही कह रही हूँ ना कि सामान बहुत अनऑर्गेनाइज रहता था, तो कि तब मुड़ मुड़ के ये कपड़ा खराब सा हो गया, पर हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। ड्रेस है ये ग्रीन कलर की। ये जो ग्रीन कलर की ड्रेस है, मुझे याद है मेरी इंगेजमेंट हुई थी 21 मई 2024 में, तो ठाकुर जी को उस दिन मैंने ग्रीन कलर बनाया था। एक और ड्रेस, अगेन ग्रीन कलर को। अब उतनी सारी मैंने बड़ी ड्रेसेस बनाई है ना, पहले मेरी श्रीजी को इतनी छोटी ड्रेस आ जाती थी। कोई मानेगा कि अब श्रीजी को ये ड्रेस फंसाने के लिए ना मेरे को पीछे से पिन लगाना पड़ता है। अगर मैं किसी को बात बताऊंगी तो कोई मुझे पागल बताएगा। वेलवेट की ड्रेस है सर्दियों की, और मैंने सर्दियों में ली थी श्रीजी के लिए, और तब आई भी थी श्रीजी पे, पर अब नहीं आती। अब ये देखो, ये मेरे श्रीजी को आती थी ड्रेस, कितनी छोटी सी है, पर अब नहीं आती भाई। श्रीजी जाने श्रीजी की लीला। ये तो आगे श्रीजी माधव के सारी ड्रेसेस। अब हम देखते हैं श्रीजी माधव के दुपट्टे। तो सबसे पहले दुपट्टे से स्टार्ट करते हैं। ये श्रीजी का येलो रंग का दुपट्टा, ठीक है। ये श्रीजी का मैंने इसी दिवाली पे लिया था, पिंक कलर का दुपट्टा। और ये मेरी श्रीजी का एक ट्रांसपेरेंट दुपट्टा। इसके अलावा ये येलो कलर का दुपट्टा। अभी अब श्रीजी के दुपट्टे की सीरीज चल रही है पूरी। ये श्रीजी की एक ड्रेस थी मैंने जिसमें लेस वाली दिखाई, पीच वाली, उसका दुपट्टा। श्रीजी की कोई भी पिंक कलर की ड्रेस हो तो उस पे मैं मोस्टली ये वाला दुपट्टा उनको उड़ाती हूँ। उनकी बहुत सारी मेहंदी कलर की ड्रेसेस भी हैं, तो ट्रांसपेरेंट मेहंदी कलर का दुपट्टा। और श्री जी की बहुत सारी फिरोजी कलर की ड्रेसेस तो आपने देखी है, तो उसके लिए फिरोजी कलर का दुपट्टा। और श्री जी की कोई भी पिंक ड्रेस या जिसके साथ इसका कॉन्ट्रास्ट जाता है, किसी एक ड्रेस के साथ की कॉन्ट्रास्ट का दुपट्टा है ये। रात्रि वगैरह होता है ना, तो फिर श्री जी के लिए और मेरे मंदिर की जो माता रानी है उनके लिए ये रेड चुनरी तो लेती ही लेती हूँ। तो मेरे पास ये रेड कलर की चुनरियाँ भी बहुत सारी हैं, मतलब दुकान लगा सकती हूँ मैं एक बहुत बड़ी वाली। इतनी रेड कलर के दुपट्टे, रेड, अगेन रेड, ठीक है। फिर येलो दुपट्टा, ये भी माता रानी का ही है। फिर येलो दुपट्टा, ये भी मैंने माता रानी के लिए लिया होगा। अगेन रेड, बहुत सारा है। अगेन शिव जी का ये किसी ड्रेस के साथ का दुपट्टा है। और ये छोटे 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 छोटे, ये तो आसन का कपड़ा है, जैसे ये दुपट्टा। अगेन ये वाला एक दुपट्टा है, रेड रेड दुपट्टा, ठीक है। ये वापस से शिव जी का किसी ड्रेस के साथ का पिंक दुपट्टा। और दुपट्टे हैं बहुत सारे। अगेन पिंक दुपट्टा, ये जो दुपट्टे हैं। और अगेन एक छोटा सा वापस से पिंक दुपट्टा शिव जी के श्रृंगार में या शिव जी को तैयार करने के लिए। अगेन ब्लू दुपट्टा। और ये है। फिर और दुपट्टा दिखाती हूँ। अगेन रेड कलर का छोटा सा दुपट्टा, रेड कलर का दुपट्टा, ये भी थोड़ा बड़ा है, ठीक है। मंदिर के स्थान का कपड़ा, इसको भी मैं अभी इसमें ही रखती हूँ, है ना। ये भी एक स्थान का है, छोटू छोटू सा कपड़ा। और ठाकुर जी ने जो मेरी शादी में पहना था उस ड्रेस का पटका। फिर से एक स्थान का कपड़ा। अगेन ये भी एक रेड कलर के मेरे स्थान का कपड़ा है। वाह, ये श्रीजी और माधव की रजाई है वैसे। और ये गद्दा, ये रजाई और गद्दा भी मैंने हाथों से ही बनवाया है, तो इसको भी मैं यहाँ रखूंगी क्योंकि अभी काम आएगा। फिर आती है चादरों की बारी। ये जो रुमाल टाइप्स हैं, ये हाथ से बनी हुई ठाकुर जी और श्री जी की वैसे बेडशीट्स हैं। ये हो गया जैसे, अगेन एक और है ना। इसके अलावा फिर से ये एक पर्पल कलर का आसन का कपड़ा, बहुत अच्छा लगता है ये मेरे को। और अगेन फिर से एक रेड कलर के आसन का कपड़ा, मतलब मुझे बहुत शौक है आसन के अलग अलग कपड़े लेने का भी। फिर एक छोटा सा आसन का कपड़ा, फिर एक छोटा सा रेड कलर का। मतलब मेरे वार्डरोब में तो ये चीजें बहुत भर भर के मिलने वाली है। बेड के कुछ तकिए, अभी 2 पिल्लो निकले हुए हैं। 2 पिल्लो मैं मतलब हमेशा एक्स्ट्रा रखती हूँ कि पिल्लो एक्स्ट्रा होने ही चाहिए, इसलिए हर सामान मेरा एक्स्ट्रा है। ये एक पिल्लो है, ये अगेन एक पिल्लो है, ये एक पिल्लो है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सामान। श्रीजी ठाकुर का तो
एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सामान मैं रखती हूँ। फिर ये एक और पिल्लो है ना। बस अगर अब मैं दिखाने लगी श्रीजी और माधव के अंडरगारमेंट्स तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और अभी मुझे आगे की वीडियो में ये भी दिखाना है कि ठाकुर जी के जो ज्वेलरी है वो ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें करी हैं और कैसे कैसे करा है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।